हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लाइफ में जो भी सीखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स वो हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हैं। सिमिलरली जो हम स्टॉक मार्केट से सीखते हैं हम कहीं ना कहीं लाइफ में अप्लाई करते हैं। आई मीन स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी बिग टीचर, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ हम एग्जाम्पल की तरह पे हम समझते हैं, जैसे हम कार चलाते हैं, राइट। तो घर से जब हम बाहर निकलते हैं, अगर मार्केट प्लेस रहेगा तो हमारा स्पीड 20-30 के आसपास होगा, राइट। उसके आगे हम जाते हैं मेन रोड पे तो स्पीड बढ़ जाती है, 40-50-60 तक चले जाती है। हम जब एक्सप्रेस हाईवे पे चलते हैं तो हम हो सकता है 80-100 तक भी चले, राइट। तो इससे समझ में क्या आता है, जैसे जैसे हमारे कंडीशंस चेंज हो रहे हैं हमारा अप्रोच चेंज हो रहा है, राइट। व्हीकल का स्पीड चेंज हो रहा है। उसी तरीके से हम मार्केट में भी सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। जब मार्केट में मोमेंटम अच्छा चल रहा होता है यू विल गेट मोर ट्रेड्स, आपको मोमेंटम अच्छा मिलता है, फास्ट मिलता है। लेकिन जब मार्केट चॉपी ट्रेंड में होता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी, वहाँ आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा बिकॉज स्पीड ब्रेकर्स हैं, गड्ढे हैं जगह जगह पे। वैसे इंडिया में काफ़ी जगह पे गड्ढे हैं, बट हाँ संभल के तो चलना है, एटलीस्ट रोड पे तो आपको संभल के चलना पड़ेगा। मार्केट्स में आपको अच्छे मोमेंटम, अच्छा साइकिल, खराब साइकिल दोनों भी आएगा। अभी फिलहाल जो आप देख रहे हो करंटली चॉपी ट्रेंड है। पिछले एक आध साल में कोई मेजर मोमेंटम नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सक्लूडिंग अगर पिछले एक आध महीने में जो आपको पुल बैक मिला है निफ्टी में, उसको अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली सिंगल डिजिट में ही हमारे रिटर्न्स रहे 4-5% के आसपास। सो अब ऐसे मार्केट सिनेरियो में जहाँ पर अभी करंटली आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल में सिंगल डिजिट रिटर्न है 4-5% के आसपास निफ्टी में। नाउ प्रॉब्लम इन दिस चॉपी मार्केट इज, यहाँ पर एक दो साइड के अलग अलग आपको व्यूज़ मिलेंगे। जहाँ पर आपको बहुत हॉट थीम्स मिलेगी, जहाँ पर फास्ट ग्रोथ आ रहा है, वहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो देयर इज़ हार्डली एनीथिंग लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर। ऑन दी अदर हैंड यू विल सी कि जहाँ पर लोग मतलब जहाँ पर सस्ता मिल रहा है, चीज़ें सस्ती मिल रही है कंपनीज, तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं है क्योंकि ग्रोथ एब्सेंट है। इसके लिए आपको वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर स्मार्ट मनी चेज़ नहीं करना चाहता उन चीज़ों को। तो ये आपको दो अलग अलग जो है फ्रेजेस मिलेंगे, जो अलग अलग फेज मिलेंगे मार्केट में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रीजनेबल वैल्यूएशंस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो आज हम कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ पर हमें ग्रोथ दिखती है और वैल्यूएशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए थोड़े से रीजनेबल हमें दिख रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है दिस माइट बी अंडरडॉग्स, बट यहाँ पर मैं जो भी वीडियोस में मैं जो भी यहाँ पर आपके साथ में एनालिसिस शेयर करूँगा, जो भी स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, सो 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट। यहाँ पर हम फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स शेयर करते हैं, टेक्निकल के काफ़ी स्ट्रैटेजीज हमने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, एंड ऑल्सो डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ हम सेक्टर एनालिसिस भी यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। सो हमने काफ़ी सारे अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो, एंड इफ यू लव द कंटेंट जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू कवर बिलोंग्स टू अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप में अडानी पोर्ट जो एक स्टॉक है दैट इज़ अ मार्केट लीडर इन पोर्ट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर पोर्ट का एक बहुत सारे पोर्ट्स इनके पास में है जो हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक का पी जो है वो 27 के आसपास चल रहा है। रिटर्न मैट्रिक्स ROC ROE थोड़े से बेटर हुए एंड पिछले 2-3 सालों में। इनफैक्ट 3.25 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। टॉप 50 निफ्टी 50 के अंदर ये कंपनी आती है। डेट टू इक्विटी इज वेल अंडर कंट्रोल, बिलो 1 है 0.85 में, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ग्रोथ के साथ साथ आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी हेल्दी है, 60% के आसपास के मार्जिन, और पेग विच इज़ योर प्राइस टू अर्निंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ मल्टीपल्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1, मतलब 0.99 है, अप्रॉक्सीमेटली 1 है। सो यहाँ पर इन फैक्टर्स को देख के हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब पहले समझ लेते हैं कि कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, रीसेंट में नंबर्स क्या हैं, लेकिन एक बार अडानी ग्रुप का पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अडानी ग्रुप इज़ वेल डाइवर्सिफाइड, अलग अलग कंपनी अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे अडानी AEL है, अडानी एंटरप्राइज में अगर आप देखो, अडानी कॉनेक्स डेटा सेंटर के अंदर है। देन यू हैव अडानी ऑल्सो इनटू सीमेंट्स, तो जहाँ पर अंबुजा सीमेंट है, उसके अलावा ACC को एक्वायर किया, सांगी एंड ओरिएंट को एक्वायर किया, उसके अलावा
अलावा इट्स मीडिया में एनडीटीवी में है, देन फूड एफएमसीजी में AWL अडानी विलमार में है, राइट। देन ट्रांसपोर्ट में इनके पास में एक लॉजिस्टिक्स वगैरह में अडानी पोर्ट का बिजनेस है, विच इज़ अ वेरी गुड बिजनेस बिकॉज यहाँ पर मार्जिन भी कंपनी कमा रही है। 28% का मार्केट शेयर है अडानी पोर्ट्स में, लीडिंग पोर्ट प्लेयर है इंडिया में। तो यहाँ पर मुझे लगता है डोमिनेंस है एंड रियल एसेट्स है कंपनी के पास में। तो मुझे लगता है कि जितनी बार भी कुछ शॉक्स मिले हैं, मतलब पास्ट में अगर आप देखोगे अडानी का गैस एनर्जी वाले में अडानी रिन्यूएबल्स है, अडानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफैक्ट अडानी एंटरप्राइज में भी बहुत पिटाई हुई, अडानी पावर में भी पिटाई आपको देखने मिली पास्ट में जब ये केसेस वगैरह के अंदर आ गए थे। लेकिन अडानी पोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जो थोड़ा सा मतलब कम वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और यहाँ पर वैल्यूएशंस भी काफ़ी हमें डिसेंट दिखते हैं एंड हमें हमेशा ही एक स्ट्रेंथ दिखने मिला कंपनी के प्राइस मोमेंटम में। जब भी स्टॉक गिरता है वापस से बाउंस बैक हो जाता है। तो ये कंपनी के बिजनेस, जो इतने सारे बिजनेस हैं उसमें से अडानी पोर्ट मुझे एक बेटर बिजनेस लगता है। सो जब हम अडानी के बारे में बात करें, अडानी पोर्ट के बारे में, सो सप्लाई चेन को जो ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये एंटायर ये पूरा क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हो। सो इट्स अबाउट द वैल्यू चेन, जहाँ पर मरीन सर्विसेज में 65% वैल्यू जनरेट हो रही है थ्रू योर ओशन फ्राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्ट जो उनका पोर्ट का जो हैंडलिंग है उसमें 10% का वैल्यू जनरेशन हो रहा है। देन ट्रेन ट्रैक्स आपके, अपार्ट फ्रॉम दैट वेयर हाउस है, ट्रक्स है, ये सब अलग अलग सर्विसेज दी जा रही है सप्लाई चेन्स के लिए। सो यहाँ पर कस्टमर गेट तक ये पूरी सर्विसेज दी जाती है। और ये बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक है जहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से अडानी पूरे इंडिया में कहाँ पर इनके मेजर पोर्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा पोर्ट इनका मुंद्रा में है जहाँ पर 263 मिलियन मेट्रिक टन का इनका कैपेसिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट दहेज में है, फिर हजीरा में है। उसके अलावा अगर आप साउथ में भी एनकोर वगैरह में भी है। उसके अलावा अगर आप वेस्ट में जाते हो तो वहाँ पर हल्दिया है। देन यू हैव 75 मिलियन मेट्रिक टन में आपका कृष्णापट्टनम में है। सो दे आर लॉट ऑफ, इनफैक्ट धामरा वगैरह में भी है इनका। तो ये इनका एक आप देख सकते हो वेस्ट में, साउथ में और ईस्ट में भी इनके मल्टीपल पोर्ट्स है। टोटल कैपेसिटी ये बढ़ाना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेट्रिक टन के आसपास ये पूरा अपने कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए कंपनी ऑलरेडी प्लान कर रही है। दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ के आसपास का ये आने वाले टाइम में कैपेक्स करने वाले हैं। अब एक और चीज़ अगर हम बात करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि रिसेंट में प्राइस एक्शन अच्छा गया है, तो 1200-1300 के आसपास जो रेंज में मोमेंटम में घूम रहा था अडानी पोर्ट, वो बढ़ के 1500 हो गया। आप स्क्रीन में भी यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट रीज़न अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो डेट को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है कंपनी ने। यहाँ पर जो नेट डेट टू एबिटा जो हमारा रेशियो होता है, इंटरेस्टिंग रेशियो है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो नेट डेट टू एबिटा आप यहाँ देख सकते हो कि 3.1 से 2023 में जो 3.1 था, जब उतना अच्छा मोमेंटम नहीं चल रहा था स्टॉक प्राइस में भी, गिर के 1.8 हो गया है। आने वाले टाइम में मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हो सकता है 2.5 तक जा सकता है आने वाले 2 से 3 साल में, बिकॉज हैवी कैपेक्स होने वाला है उसके चलते। लेकिन ओवरऑल अगर आप 2 के अंदर अगर इसको मेंटेन रख सकते हैं अडानी पोर्ट, तो मुझे लगता है दैट कैन बी पॉजिटिव। और फर्दर अगर आप डीलेवरेजिंग करेंगे आगे, तो मुझे लगता है कि वो और पॉजिटिव रहेगा। बट स्टिल दे हैव मैनेज इट वेल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर आप मल्टीपल रेटिंग्स देख सकते हो, मूडीज़ का या फिर S&P, इकरा, क्रिसिल, मैक्सिमम जगह पे आपको अच्छे रेटिंग्स देखने मिलेंगे अडानी के केस में। स्पेसिफिकली अगर डोमेस्टिक एजेंसीज में देखोगे तो AAA सब जगह पे मैक्सिमम हायर रेटिंग्स मिले हैं। वेरएल्स अगर आप S&P वगैरह में देखोगे तो BBB- वगैरह पॉजिटिव या स्टेबल रेटिंग्स भी मिले। कहीं पे मूडीज़ ने इनको नेगेटिव रेटिंग्स भी दिया है। अब इसके चलते यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ लोग मुझे पूछते भी हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि यहाँ पर नेगेटिव रेटिंग्स है और डोमेस्टिक में पॉजिटिव रेटिंग्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अडानी ग्रुप ऑब्वियसली पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको बैकिंग है, और इट्स वेरी मच ऑब्वियस, और ये बहुत ज़्यादा सच है। अभी आज की तारीख में सबको मालूम रहेगा, जो लोग पिछले 8-10 साल से मार्केट में, उनको पता है कि अडानी ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। और शायद से इनका जो क्रेडिबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा डेंट लगा है उसके ऊपर। और मुझे लगता है कि इस वजह से भी कुछ जो इनके स्पेसेस है, जैसे कि अगर आप अडानी विलमार देखोगे या फिर अडानी टोटल गैस वगैरह देखोगे, तो वैल्यूएशंस काफ़ी मिसमैच था 2-4 साल पहले। जो पुराने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता है, हमने पहले भी काफ़ी टाइम ये डिस्कशन किया था। इन द रिसेंट टाइम्स ऑल्सो यू विल सी ACC में नंबर्स अच्छे आए, अंबुजा ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा
कंसोलिडेशन कर रहे हैं जहाँ पर ये छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स एसीसी अंबुजा को अभी भी वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड अगर आप अल्ट्राटेक को कंपेयर करोगे सो अल्ट्राटेक इज़ वे अहेड देन एसीसी अंबुजा, दोनों कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है कि इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स आर ट्रस्टिंग अल्ट्राटेक एज कम्पेयर टू अडानी ग्रुप, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऑब्वियस रीज़न भी है, बिकॉज जितना नेटवर्क बड़े लोगों के साथ में, मतलब अच्छे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के साथ में जितना हमारा नेटवर्क है, सबका यही मानना है, बिकॉज जो सबको एक फ्रेमवर्क अप्लाई करना होता है जब आप पैसे मैनेज कर रहे हो, जब आप खुद का बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो मार्केट में, तो एक सिंपल सा चीज़ दिमाग में रहता है लोगों को, भाई क्लीन मैनेजमेंट चाहिए, क्रूक लोगों के साथ में या फिर मतलब धोखाधड़ी वाला काम नहीं करना है। तो क्योंकि उसमें क्या होता है कि 2018 में हमने देखा DHFL, ILNFS, मनपसंद, PC ज्वेलर्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स एक के बाद एक होने लग जाते हैं। जैसे भी एक आध बहुत बड़ा बस्ट हुआ कुछ तो बबल में, या कुछ मार्केट में बहुत बड़ा एक स्कैम आया, तो बाकी 2-3 बैक टू बैक न्यूज़ आती रहती हैं। तो ये चीज़ होती है, और हमने ऐसे लाइफ में भी हम देखते हैं कि एक कुछ ख़राब न्यूज़ आ गई तो उसके बाद में सीरीज़ ऑफ ख़राब न्यूज़ आती है। तो वैसे ही मार्केट में भी होता है, और इसलिए लोग हमेशा ये बिलीव रखते हैं कि भाई थोड़ा क्लियर मैनेजमेंट हो, थोड़ा स्टेबल कंपनी हो, तो हम लंबे समय तक उसमें निवेश रहने के बारे में सोच सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू प्राइस एक्शन, आप यहाँ पर अडानी पोर्ट में देख सकते हो कि रिसेंट का एक जो ट्रेंड यहाँ पर आपने देखा है, स्टॉक में भी ट्रेंड एक पकड़ा है, ये प्रीवियस पीक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर। एंड ऑल्सो वी कैन सी दिस कि 200 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है। तो ये यहाँ पर RSI भी पॉजिटिव टेरिटरी में अभी एंटर कर रहा है। इनफैक्ट यू विल सी इन द लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स कंपनी ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको ये समझना है अभी भी स्टॉक प्रीवियस जो इनका पीक था, लेट मी गिव यू दिस, यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्रीवियस पीक था अभी दैट वाज क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली, जो आप यहाँ पर देख सकते हो 1600 के आसपास का जो पीक था, अभी स्टॉक वहाँ पर आने वाला है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक को देखने मिल सकता है। बट गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि ये कंपनी जो 25-30% का ग्रोथ मोमेंटम अगर सस्टेन रख पाई, सो आने वाले टाइम में देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी ऑफ री रेटिंग। नाउ नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में पोस्ट IPO जो आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस में, पोस्ट IPO बैक इन 2024 ₹100 वाला स्टॉक 150 क्रॉस कर गया, 150 क्रॉस कर गया। इन द रिसेंट डिप वी हैव सीन स्टॉक हैज़ केम नियर 130 लेवल्स। अब यहाँ पर हम कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं कि विशाल मेगा मार्ट करता क्या है। सो टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा फोकस्ड है। मैं आपको यहाँ पर इनके प्रेजेंटेशंस के साथ में बताता हूँ। अब विशाल मेगा मार्ट के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आप देख सकते हो कि 22% का ग्रोथ आया। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड मार्जिन की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 28.3% या 22% का यहाँ पर ग्रोथ आया। एबिटा में अगर आप देखोगे तो 34% का ग्रोथ है, एंड पैट में अप्रॉक्सीमेटली 39% का ग्रोथ है। तो ऑल इन ऑल ग्रोथ तो काफ़ी पॉजिटिव है। एक और की इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में देखते हैं, जैसे हम डीमार्ट में देखते हैं, जैसे हम बाकी QSR चेन में देखते हैं, वैसे अगर हम रिटेल आउटलेट्स में देखते हैं, दैट इज़ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG जो हम बोलते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली वो अगर आप देखोगे H1 FY26 में, फर्स्ट हाफ FY26 में 21.6% से ग्रो हुआ, 12.1 का SSSG था, अब यहाँ पर 12.8 हो गया है। सो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है, 12.8 तक आ गया है SSSD। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज लाइक टू लाइक सेल्स ग्रोथ जो है और आपका SSSD इज़ नॉट रियली बिल्डिंग फॉर डीमार्ट। तो डीमार्ट में यहाँ पर स्लो डाउन मिला हमने देखने। इनफैक्ट देवयानी को ले सकते हो, अगर आप यहाँ पर जुबलिन फूड को ले सकते हो, या फिर आप वेस्ट लाइफ को देख सकते हो। इसमें भी सेम स्टोर्स के सेल्स ग्रोथ उतना फास्ट नहीं आ रही है। दैट्स द रीज़न दीज कंपनीज आर स्ट्रगलिंग। एंड ऑल्सो एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई कंजम्पशन पैटर्न में ये कौन से लेग में आते हैं। सो अगर आप कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का पावर अगर आप देखोगे, दैट हैज़ एक्चुअली रिड्यूस इन टायर 2 टायर 3 सिटीज़, तो वहाँ पर इसके लिए ग्रोथ नहीं आ रही है, बिकॉज रूरल कंजम्पशन थोड़ा बहुत सिंगल डिजिट में आ गया था, ग्रोथ नहीं देखने मिली। इनफैक्ट QSR में भी सेम चीज़ आती है, बिकॉज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अगर अच्छा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली QSR चेन अच्छा नहीं करेंगे। सेम अप्लाइज टू योर रिटेल आउटलेट्स वगैरह भी। तो उसमें ही विशाल मेगा मार्ट आता है। अब क्योंकि GST का आपको देखोगे तो एक कट, GST के रेट कट वगैरह हुए हैं। सो उसके अलावा आने वाले टाइम में फेस्टिव सीजन और Q3 नॉर्मली कंजम्पशंस के लिए बेटर हो सकते हैं।
और हम ये भी देख रहे हैं कि हमें नंबर्स में भी रिफ्लेक्शन देखने मिल रहा है। सो अगर हम वैल्यूएशंस में देखते हैं तो 85 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। 85 माइट साउंड के यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मुझे लगता है कि रीजनेबल वैल्यूएशंस के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 30-35% का ग्रोथ देखने मिल रहा है, अगर आप बॉटम लाइन में देखते हो 40% का ग्रोथ है, तो आप प्रॉफिट वेरिएंस में आप देख सकते हो 40% ग्रोथ। इंडस्ट्री में डीमार्ट में भी सिर्फ 4% का ग्रोथ था अप्रॉक्सीमेटली, और 15% का सेल्स ग्रोथ था। यहाँ पर 22% का आपका टॉप लाइन ग्रोथ है सेल्स में, और 46% का आपका बॉटम लाइन ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर आप पैग रेशियो में देखोगे तो जहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट विच इज़ और डी मार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 पैग रेशियो, यहाँ पर आपका 1.8 पे है विशाल मेगा मार्ट, स्टिल डिसेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट 95 का पी रेशियो है डी मार्ट पे, और आपका 85 का पी रेशियो है विशाल मेगा मार्ट में। एक चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगी, ऑपरेटिंग मार्जिन स्टिल बेटर, 14 का ऑपरेटिंग मार्जिन है विशाल मेगा मार्ट में, 7% फॉर डी मार्ट। तो अगर आप कंपैरिजन करते हो, इनफैक्ट ईवी बाय एबिटा में भी आप देख सकते हो कि डी मार्ट इज एट 55 एंड योर विशाल मेगा मार्ट इज एट 35। सो अगर आप प्योर कंपैरिजन भी करते हो यहाँ पर, तो मुझे लगते हैं कि नंबर्स थोड़े से फेवर में जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के। सो आने वाले टाइम में अगर आप थोड़ा सा और करेक्शन अगर आपको मिलता है तो थिंग्स माइट लुक इंटरेस्टिंग, बिकॉज अभी तो ये ऑलरेडी करेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना ज़रूरी है, बिकॉज आपको जब हाई ग्रोथ स्टॉक मोमेंटम में रहता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलता है। ये सेम चीज़ हमने EMS सेक्टर में देखी, जैसे आप केन्स में देखते हो या फिर आप डिक्सन में देखते हो, ये 2-3 साल से स्टॉक, या ट्रेंड में भी देखोगे तो 2-3 साल तक स्टॉक ऑलरेडी 50, 60, 70, 80 के पी मल्टीपल के ऊपर ही चला, राइट। और अभी भी आप देखोगे तो केन्स इज समवेयर क्लोज टू 100 का पी मल्टीपल, आप डिक्सन में देखोगे तो 70-60 का पी मल्टीपल है। तो सस्ता नहीं है। अगर आप पी मल्टीपल को बेंचमार्क रखते हो और ये सोचते हो, जो थियोरी वाला जो एक नॉलेज है लोगों के पास में कि भाई सस्ता पी मल्टीपल, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। कितने लोगों को मिला मुझे बताओ, आपने लास्ट टाइम कौन सा ऐसा ग्रोथ वाला, हाई ग्रोथ वाला स्टॉक 20-25 के पी मल्टीपल में बाय किया था। अब एक और कंपनी है जहां पर हम देख सकते हैं कि अभी कंजम्पशन वाला थीम आने वाले टाइम में लोग बात कर रहे हैं कि वापस आएगा, बट यहाँ पर अभी भी थोड़ा प्रीमियम है, वैल्यूएशन में ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, दैट इज़ इन हेवल्स। अब हेवल्स में आपको पता है कि एक FMEG गुड्स वाली कंपनी है। सो इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह में से वायर दैट डोंट कैच फायर्स एक बहुत अच्छा ऐड था जब हम मतलब कॉलेज वगैरह में था मैं वो टाइम पे भी। तो बहुत पुराना ब्रांड है, काफ़ी ट्रस्ट है लोगों को हेवल्स के ऊपर। हेवल्स वाइट गुड्स में भी हेवल्स ने बाद में एक्विजिशन किया लॉयड्स के साथ में, तो वहाँ पर AC वगैरह में एंटर कर गए, एयर कंडीशनर, उसके बाद में आप ये देख सकते हो जो कूलर्स वगैरह होते हैं, पावर कैपेसिटर स्विच वगैरह होता है, उसमें भी हेवल्स हैं। सो अब हेवल्स वैसे तो डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, ROC ROE अप्रॉक्सीमेटली 25% 18% रिस्पेक्टिवली, 60 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। पेग रेशियो काफ़ी एलिवेटेड है बिकॉज ग्रोथ नहीं आ रहा है कंपनी में। आपको मैं पहले ग्रोथ के नंबर्स दिखा देता हूँ, यू कैन सी दिस ग्रोथ नंबर्स इन सिंगल डिजिट्स। पिछले 2 क्वार्टर में सिंगल डिजिट ग्रोथ आया है, उसके पहले डबल डिजिट में था लेकिन उसके बाद सिंगल डिजिट में आ गया है। अगर आप मार्जिन ट्रेजेक्टरी देखोगे तो 10% के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया मार्जिन, जो पहले 10, 11%, 12% के आसपास भी था, लेकिन अभी सिंगल डिजिट 8-9% के आसपास की ट्रेजेक्टरी चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ हमें ये भी देखना है कि कंपनी का पिछले, जब हम बात करते हैं कि भाई ये कोई रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास आ रहा है, सो वाई वी आर सेइंग इट बिकॉज पिछले 3 साल में आप देखोगे 16% सेल्स ग्रोथ है, 7% आपका प्रॉफिट ग्रोथ है, डिस्पाइट 7% प्रॉफिट ग्रोथ स्टॉक प्राइस CAGR इज ओनली 5%। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम जब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो प्राइस ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के अंदर, मार्केट के अंदर, जो हमें आपको रिटेल इंसान तक नहीं पहुंचती, या पहुंचेगी भी तो बहुत लेट पहुंचेगी। तो आपको प्राइस के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। इसलिए हमारा जो अप्रोच है, जो लोग हमें बहुत सालों से देख रहे हैं, आपको पता होगा हमारा अप्रोच फंडा टेक है। सो टेक्निकल्स में भी हम प्राइस एक्शन में भी उतना ही ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर हेवल्स में पिछले 3 साल में तो प्राइस एक बॉटम फॉर्मेशन के आसपास चल रहा है विच इज़ 1400 लेवल्स। तो 1400 के आसपास का एक सपोर्ट है जो अभी पिछले 6 महीने 8 महीने से वहीं सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, कोई मेजर मोमेंटम हमें देखने मिला। तो यहाँ पर आप हायर साइड पे 1600 देख सकते हो, लोअर एंड पे 1400 देख सकते हो, ये बैंड है हेवल्स का।
सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम कंजम्पशन प्ले में अगर हम देख रहे हैं कि वापस रिकवरी आएगी, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रूरल कंजम्पशन फास्ट होगा, जीएसटी का बेनिफिट विल पास ऑन टू द एंड कंज्यूमर्स, और ग्रोथ रिकवरी का अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम नंबर्स में देख पाए आने वाले टाइम में, डेफिनेटली दिस कैन बी द बेनिफिशरीज। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे 2000 तक का ये स्टॉक गया था, ये पीक में इनका एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, बट 1400 लेवल है अभी फिलहाल। इनफैक्ट यू विल सी लॉट ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स इंक्लूडिंग बिग ब्रोकरेज फर्म्स हैज ऑल्सो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने भी काफ़ी सारे बाय रिकमेंडेशंस दिए हैं हेवल्स पे। वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बट लॉट ऑफ पीपल आर पॉजिटिव बिकॉज एक लेगेसी है, हेवल्स एक अच्छा ब्रांड है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो जो ज़्यादा देखने नहीं मिलती है, बट यहाँ पर हुआ है कि जैसे आप देख सकते हो कि एफआईआईज ने पिछले 4-5 क्वार्टर में अपने जो अपने स्टेक है वो रिड्यूस किए हैं। 25% से अपने स्टेक गिरा के इन्होंने 19% पे ले आया। वेल्स अगर आप ऑन द अदर हैंड डीआईएस में देखोगे 9.4% से दे हैव एक्चुअली लोडेड टिल 15%। तो स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है डीआईएस ने। तो ये दोनों अलग अलग बड़े प्रो इन्वेस्टर्स का आपको अलग माइंडसेट देखने मिल सकता है हेवल्स में। आपको क्या लगता है हेवल्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी कंपनी जो कंजम्पशन थीम से बेनिफिट कर सकती है आने वाले टाइम में, और अभी वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल भी होते जा रहे हैं। जैसे हमने पास्ट में VBL के बारे में डिस्कस किया था हमारे चैनल पे, इट इज़ ऑलरेडी फॉर्मिंग मल्टीपल सपोर्ट जोन नियर 450, 470, 460 लेवल्स। तो वो एक इंटरेस्टिंग थीम बन सकती है आने वाले टाइम में, अगर जो फॉरेन के इनके प्लेस है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह, वो बेटर हो गए तो। इनफैक्ट दे आर फ्यू कंपनीज जैसे कि अब सफारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, रिसेंट में अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्पेस में देखोगे तो अभी भी कुछ माइक्रो लेंडिंग्स या फिर अब NBFCs में बजाज फाइनेंस वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर भी नंबर्स आने वाले टाइम में बेटर होने की एक्सपेक्टेशंस है। सो बहुत सारी इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लेकिन वन थिंग दैट वी नीड टू डू कि आपको रिसर्च के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूसली मार्केट में अच्छी थीम्स को, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज ये मार्केट में एक ऐसा है कि आप रख के भूल नहीं सकते। मार्केट इतना डायनामिक हो गया है और साइकिल इतने फास्ट चेंज होते हैं कि आपको यू नीड टू कीप ऑन रिव्यूइंग थिंग्स। और उसी के लिए हम Q2 के एनालिसिस भी लेके आने वाले हैं, Q2 के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आने वाले हैं, हम वेबिनार भी करने वाले हैं। तो उसका डिटेल्स मैं आपको ऐसे वीडियोस के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शेयर करूँगा। तो आने वाले टाइम में अगर आपको वेबिनार का हिस्सा बनना है, अगर आपको वो वीडियोस को मिस नहीं करना है, जो Q2 के पूरे एनालिसिस हम करने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 कंपनीज़ को हम कवर करते हैं। उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट करके इंपॉर्टेंट कंपनीज़ आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, एंड ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू दैट एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरेस्टिंग रिसर्च इनसाइट्स अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स। आने वाले टाइम में ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम लेके आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टर्स।